फर्स्ट डिफरेंस अपन स्टार्ट करते हैं एसएस से। एसएस देने के कंडक्ट कराने के तरीके में दोनों डिपार्टमेंट में बहुत ही फर्क है। जहां पे आपको सीएजी में बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मतलब साल में आपको 2 बार एसएस देने का मौका मिलेगा, 2 बार आपके पास ऐसे मौके रहेंगे कि आप डब्ल्यू बन सकते हैं। लेकिन सीजीडी में ऐसा नहीं है, वहां कंटिन्यूस जो एग्जाम रहता है आपका एसएस वाला वो नहीं रहता है। नॉर्मली 1 से 2 साल में एक कंडक्ट करवाया जाता है। कई बार मैंने सुना है कि अभी जो फिलहाल जो रेगुलर होने वाला है उसके अंदर में, लेकिन तो भी 1 से 2 साल लगते हैं। इससे पहले 4-4 साल तक एग्जाम नहीं हुआ था। लेकिन आप अगर सीएजी में देखेंगे तो हर 1 साल में आपको 2 एग्जाम देने को मिलते हैं। प्री के अलावा, प्री तो होता ही है, उसके अलावा 2 मेंस रहते हैं, एग्जामिनेशन 1 एंड एग्जामिनेशन 2। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है एसएस पे पूरी डिटेल, तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। दूसरी बात होगी कि एसएस के अंदर में, ये पहला डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर मैं दूसरी बात बता रहा हूं आपको कि एसएस के अंदर में क्या होता है कि आप जब इसको देते हैं, सीएजी के अंदर में देते हैं, तो आप एक साथ ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों दे सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि भी ग्रुप ए को पहले दे रहे हैं ग्रुप बी को बाद में दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सीजीडी के अंदर में जब तक आप ग्रुप ए क्लियर नहीं करते, जब तक आप ग्रुप बी नहीं दे सकते, ये इसमें प्रोसेस है। तो मतलब ये एक अलग टाइप का प्रोसेस है उसके अंदर में, सीजीडीए में और सीएजी के अंदर में आप दोनों एक साथ दे सकते हैं। सीजीडीए में नॉर्मली अगर देखा जाए तो एसएस पास करते ही आपको 1 से 2 महीने के अंदर में ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन सीएजी के अंदर में ये टाइम ले सकता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के अंदर में, क्योंकि सीएजी के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। आप एफएनसी के अंदर में आपको तुरंत 1 से 2 महीने मिल जाता है। एजी ऑफिसर सिविल ऑडिट में आप जाएंगे तो उसमें नॉर्मली आपको कई बार 1 या 2 महीने मिल जाता है, कई बार आपको साल भर वेट करना पड़ता है। नॉर्मली कॉमर्शियल रेलवे वगैरह में ज़्यादा वेटिंग नहीं रहती है, आपको 2 से 3 महीने में मिल जाता है। तो मतलब सीएजी में डिपेंड करेगा कि भी आप कौन से डिपार्टमेंट में, कुछ ही डिपार्टमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है, खासकर सिविल में, जो भी स्टेट पे डिपेंड करता है कि भी आपको कौन सा स्टेट मिला है, क्योंकि सिविल का जो है वो जोन वाइज उसमें जो है प्रमोशंस वगैरह रहते हैं। तो उसके हिसाब से ही जो एसएस जब क्लियर करते हैं तो वेटिंग उसी हिसाब से रहती है। लेकिन सीजीडीए में नॉर्मली आपको 1 से 2 महीने में अगर आप एसएस क्लियर करते हैं तो आपको मिल जाता है। लेकिन भाई एग्जाम उसमें होना चाहिए। तो कंपेरेटिवली अगर मैं एसएस को अगर इससे कंपेयर करता हूं, आपको डब्ल्यू बनने की अपॉर्चुनिटीज पे कंपेयर करता हूं, तो मैं सीएजी को प्लस पॉइंट दूंगा कि भाई आप सीएजी ज्वाइन किए, सीजीडीए डब्ल्यू के हिसाब से उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। सेकंड डिफरेंस है रैंकिंग को लेके। जब आप एग्जाम देते हैं तो इतनी मेहनत करते हैं और आप अच्छी से अच्छी रैंकिंग लाने की कोशिश करते हैं, तो भाई इसमें रैंकिंग मैटर आपकी सीजीडीए में बिल्कुल नहीं करती है। आपको कोई भी स्टेट मिल सकता है, लेकिन सीएजी में रैंकिंग मैटर करती है। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपका जो मनपसंद स्टेट आपको मिलेगा। इवन कई लड़के, कई स्टूडेंट जो है मैंने देखा है कि भाई उनके नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपनी हायर पोस्ट प्रेफरेंस को पहले नहीं डालते हैं, लोअर जो रहती है उसको पहले डालते हैं ताकि उनको उनका स्टेट मिल जाए। तो स्टेट इसके हिसाब से आप देखा जाए तो सीएजी बेटर है, क्योंकि उसमें आपको कम से कम स्टेट प्रेफरेंस बढ़ाई जाती है और आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको स्टेट मिलता है। लेकिन सीजीडीए में ऐसा नहीं है। उसका होने का कारण ये है कि भाई सीजीडीए के अंदर में जो है कि वो कमांड वाइज बांटा हुआ है। आपको अगर कमांड आपकी स्टेट की मिल भी गई तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके ही स्टेट में हो, क्योंकि उस कमांड के अंदर में दूसरे स्टेट वाले ऑफिसेज भी होंगे, काफी दूर दूर तक ऑफिसेज रहते हैं, तो आपको हो सकता है कि वहां पे पोस्टेड कर दिया जाए। लेकिन नॉर्मली आपको अगर जब कमांड मिल जाती है पास वाली, तो आपके जो घर है उसके पास में ही पोस्ट कर दिया जाता है। तो ये आपकी पोस्टिंग में डिफरेंस हो गया। तो भाई इसमें रैंकिंग के हिसाब से भी मैं सीएजी के साथ जा रहा हूं, क्योंकि अगर आपकी अच्छी रैंकिंग है तो स्टेट मिलने के चांसेस ज्यादा इसमें हैं। इसमें आपका लक पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर कमांड मिल जाता है तो आपके पास में मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आपने अगर एक बार ज्वाइन कर लिया तो कम से कम आपके पास में चांसेस रहेगा सीजीडीए के अंदर में ट्रांसफर होकर अपने होम जोन में जाने का, क्योंकि इसमें हर 3 साल, हर 5 साल के अंदर में आपके ट्रांसफर्स रहते हैं, खासकर ऑडिटर लेवल पे। अपन आगे चल के ऑडिटर पे और डब्ल्यू लेवल पे अलग अलग क्या डिफरेंस है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। हर जगह मैं आपको हर पॉइंट में बताते रहूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है। तो एज ए ऑडिटर की बात कर रहे थे तो ट्रांसफर आपका इसमें नॉर्मली ऑडिटर के लेवल पे आप कई जगह पे 8 से 10 साल भी काट सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पोस्टिंग आपकी कमांड वाइज भी रहती है, कमांड के अंदर में ऑफिसेज रहते हैं। लेकिन सीएजी में ऐसा कुछ नहीं है। सीएजी में आपको अगर ऑडिटर लेवल पर एक बार कोई डिपार्टमेंट मिल गया तो आप उसी जोन में रहेंगे, मतलब उस ऑफिस से बाहर नहीं जाएंगे, जोन नहीं, उस ऑफिस से ही बाहर नहीं जाएंगे आप अगर ऑडिटर लेवल पे। लेकिन डब्ल्यू लेवल की बात करूं तो आपका जब प्रमोशन आता है सीनियर ओ का, तभी जो भी डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर में ट्रांसफर्स हैं, वो भी आपको नॉर्मली 2 से 3 साल के लिए बाहर भेजते हैं। उसके बाद आपको वापस बुला लेते हैं अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जहां पे आपकी पोस्टिंग रहती है। तो वो एक क्राइटेरिया इसके अंदर में सीएजी के अंदर में रहता है। लेकिन सीजीडी में ऐसा नहीं है। सीजीडी में डब्ल्यू लेवल पे तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से नॉर्मली 3 ईयर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। आप
आपका मतलब जैसे कोई सिटी में या स्टेशन अगर आपका कमांड चेंज हुआ तो कमांड नॉर्मली 5 से 6 साल में चेंज होता है, लेकिन ऑफिसेज आपके कमांड के अंदर भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये है कि कमांड में अगर आपका घर के पास में कोई ऑफिस है तो वहां पे आपको उसमें पोस्टेड कर दिया जाता है। तीसरा डिफरेंस मैं ये बताता हूं आपको कि देखिए अभी आप सीएजी के अंदर में क्या है कि सीएजी के अंदर में आप जो मेन सिटीज है वहीं पे पोस्टेड रहेंगे, आप मेन सिटीज के अंदर में ही आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन सीजीडी के अंदर में रीजनल ऑफिसेज भी रहते हैं जो कि काफ़ी छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं, तो वो एक आउटर में आपको वहाँ पे रहना पड़ सकता है इसमें। तो इसमें आगे अगर फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो भी बड़ी सिटीज़ में स्कूल्स वगैरह अच्छे रहते हैं आपके बच्चों के लिए, पढ़ाई वगैरह के लिए। वो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस आप देखें तो वो काफ़ी बेटर रहता है। तो इसमें पोस्टिंग के हिसाब से भी सीएजी बेटर है। लेकिन ट्रांसफ़र के हिसाब से अगर मैंने देखा तो अगर आप ऑडिटर ज्वाइन करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं है सीएजी में। सीजीडीए में दोनों केसेस में ट्रांसफर है, ऑडिटर में उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन डब्ल्यूओ में काफी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से कोई दिक्कत नहीं है तो आप सीजीडी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एक ही जगह रहना चाहते हैं तो सीएजी आपके लिए बेटर रहेगा। डिपार्टमेंट्स के बीच में जिसे कि मैं सबसे बड़ा डिफरेंस मानता हूं वो है आपका जो इंक्रीमेंट एग्जाम लगता है। वो सीएजी के अंदर में आप रहते हैं तो आपको 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट एग्जाम देने का मौका मिलता है, आरएई सीपीटी 1, 2 एंड 3, जिससे कि आप एग्जाम देख के अपने लाइफ टाइम में 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट अपने सैलरी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन सीजीडीए में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। एनएफयू दोनों में कॉमन है, एनएफयू दोनों को 4 साल बाद में लगता है। लेकिन अगर अपन बात करें इंक्रीमेंट की तो वो सीएजी में है, सीजीडीए में नहीं है, जो कि आपकी सैलरी में बहुत डिफरेंस ला देता है, इवन एक पे कमीशन के बाद में। तो इसमें अगर 2 से 3 पे कमीशन आएंगे तो सोचिए आपकी सैलरी में कितना बेनिफिट होएगा। सैलरी पे वैसे मैं 15 साल बाद में या जो कि 4 सालों में क्या होती है उस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर अभी आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आप आई बटन में उसको देख सकते हैं। अभी अगला डिफरेंस ये है कि भाई आपको सीएजी में 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज है। आप सीएजी के अंदर में एज ए ऑडिटर भी आ सकते हैं, एज ए डब्ल्यू भी आ सकते हैं। लेकिन सीजीडीए में डायरेक्ट डब्ल्यू की कोई एंट्रीज नहीं है। आपको एज ए ऑडिटर क्लर्क डीओ बन के ही वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद में एसएएस एग्जाम देने क्लियर करने के बाद ही आप बन सकते हैं। और डीओ वगैरह क्लर्क वगैरह एमटीएस वगैरह के लिए जो अपॉर्चुनिटी सीएजी के अंदर में है मैंने ऊपर आई बटन में आपको डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको कैसे डब्ल्यू बन सकते हैं, कितने साल में क्या होता है, तो ऊपर में आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आप अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंस की भी। सीजीडी और सीएजी के अंदर में आपको अलग अलग मतलब इसमें डायरेक्ट भी है लेकिन सीजीडी में डायरेक्ट वगैरह नहीं है। अगला डिफरेंस है यूएन ऑडिट और एम्बेसी ऑडिट को लेके। सीएजी के अंदर में आपको इसमें मोस्टली आपको चांसेस मिलने के चांसेस रहते हैं और ऑल जो वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारी कंट्रीज है उसमें जाने का मौका मिलता है। लेकिन सीजीडी के अंदर में ये बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। प्लस अगर मिलता भी है तो आपको इंडिया के आसपास की कंट्रीज में ही जाने का मौका मिलता है। यूएन एंड एम्बेसी ऑडिट पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है रीजनल लैंग्वेज का। सीजीडी में देखा जाए तो कोई भी पेपर आपको ऐसा नहीं देना पड़ता कि जिसमें कि आपको रीजनल लैंग्वेज का पेपर देना पड़े आपके जो भी कंपल्सरी एग्जाम रहते हैं उसके अंदर में। लेकिन सीएजी के अंदर में जो जैसे अगर सिविल आप देखें तो सिविल के अंदर में आपको रीजनल लैंग्वेज का एक पेपर पास करना रहता है। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स है खास करके जो कॉमर्शियल हो गया, पीएनटी हो गया, रेलवे हो गया, क्योंकि ये सेंट्रल ऑडिट करते हैं तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज लगता है। नॉर्मली सिविल ऑडिट में अगर आपको मिल जाता है तो एक आपको रीजनल लैंग्वेज इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से। उसके बाद में अगर अपन बात करें जॉब प्रोफाइल की तो जॉब प्रोफाइल में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि सीजीडीए में क्या है कि जो यूनिट्स बटे हुए हैं कमांड वाइज बटे हुए हैं, प्लस जैसे आपको पीओ वगैरह हो गया तो कुछ ऐसी जगह सीजीडीए में रहेंगी जहाँ पे आपको सिर्फ पेंशन वगैरह का आपको देखना होगा, जो भी आपके आर्मी पर्सनल वगैरह जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों की आपको देखरेख करनी होगी। और कुछ ऐसी जगह रहती है जहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है, अलग अलग सेक्शंस आपको दे दिए जाते हैं। और लोकल ऑडिट टूर की अगर बात करें इसी में जो प्रोफाइल में के अंदर मैं आपको बता रहा हूं तो उसमें क्या है कि भाई सीजीडीए के अंदर में नॉर्मली आपको टूर वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है कुछ जगह में। अब पर्टिकुलरली आपको अगर वो चीज़ मिल जाती है लोकल ऑडिट वाली तो ही आपको टूर पे जाना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली अगर जो भी टूर रहता है वह बहुत दूर नहीं रहता है, क्योंकि इसके ऑफिस छोटे छोटे ऑफिस है। आपके ऑफिस के पास में ही जो ऑफिस रहेगी उसी का आपको ऑडिट करना रहता है। तो नॉर्मली आपको ज़्यादा टूर पे नहीं जाना पड़ता है। लेकिन सीएजी के अंदर में ऐसा नहीं है। सीएजी में आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिले आपको टूर पे जाना ही रहता है। आपका नॉर्मली अगर सेक्शन में देखा जाए तो भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रहता है, ओडी रिपोर्ट सेक्शंस रहते हैं, उसके अंदर में आपको जो फील्ड वर्क आता है उस तरह का काम रहता है। लेकिन पेंशन रिलेटेड जो केसेस है अगर किसी और थर्ड पार्टी जैसे ये लोग यूएस जो रहते हैं आर्मी नेवी में कमांड में डिवाइड होते हैं सीजीडीए वाले, तो वो उनका देखते हैं। लेकिन
सीएजी के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन तीसरी पार्टी का नहीं देखते हैं। अगर अपने को पेंशन वगैरह देखनी है तो अपन जो अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं सिर्फ उसी का देखते हैं। हाँ, ऑडिट पे जाते हैं तो अपन सारी चीज़ें चेक करते हैं, जो थर्ड पार्टी जो डिपार्टमेंट रहता है उसके जो ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी चीज़ों को अपन सारी की सारी चीज़ें उसमें अपन चेक करते हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रहता है, प्लस सेक्शन जो अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, जो ऑडिट का जो काम बाहर से आता है उसको भी देखना रहता है। ऑडिटर में अलग अलग उसको सीट्स दी जाती है, सीट के हिसाब से उसको काम करना होता है सीएजी के अंदर में। लेकिन सीजीडीए में डिपेंड करेगा कि भी आप कौन से कमांड के अंडर में काम कर रहे हैं, या पीओ ऑफिस है आपका, मेन फंक्शनल ऑफिस है कि रीजनल ऑफिस है, उस पर सारा का सारा डिपेंड करता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि भाई क्योंकि एक ये भी अलग डिफरेंस हो गया, क्योंकि भाई सीजीडीए में बाहर के टूल्स नहीं है तो आपके कोई टीडीए भूल जाइए, नॉर्मली टीडीए इसमें नहीं बन पाता है, क्योंकि नॉर्मली आपको दूसरी जो जहाँ पे आप ऑडिट जाते हैं पास ही में रहता है, प्लस वहाँ से आपको गाड़ी वगैरह की व्यवस्था वो जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका आने जाने का भी नहीं होता। हाँ, नॉर्मली अगर कभी व्यवस्था नहीं हो पाती और आप खुद जाते हैं तो आप टीडीए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन नील के बराबर है, कोई टीडीए वहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन सीजी के अंदर में आपको भरपूर टीडीए बनता है। तो टूर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई टूर में आपको क्या क्या चीज़ें अलाउंसेस वगैरह क्या रहता है, प्लस टूर में किस तरह का रहता है, आपको डरने की जरूरत है कि नहीं है सीजी में जब आते हैं। तो ऊपर आपको आई बटन में नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चेक कर लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाया जिसमें कि मैंने सब कुछ बताया। चलो अभी प्रमोशन के हिसाब से डिफरेंस देख लेते हैं। अगर अपन सीजीडीए की बात करें तो प्रमोशंस ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बनने में आपको एटलीस्ट 6 ईयर्स लग जाते हैं, और नॉर्मली अगर आप एसएस क्लियर नहीं करते हैं तो आपका जो है वो सीनियर ऑडिटर पे ही नॉर्मली रिटायरमेंट हो जाता है। इसके ऊपर आपके कोई भी प्रमोशंस नहीं है, मतलब ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर में कि इससे आगे आपका प्रमोशन नहीं है अगर आप एसएस क्लियर नहीं करते। लेकिन सीएजी में ऐसा नहीं है। सीएजी के अंदर में आप अगर एसएस क्लियर नहीं भी करते हैं तो भी आप सुपरवाइजर तक जा सकते हैं। इवन अभी जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट भी आ गई है, तो मैंने जो एसएस अपडेट वाला जो वीडियो बताया उसके अंदर मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर की जो पोस्ट नहीं आई है उसके बारे में बताया। आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो आपको ऑडिटर सीनियर ऑडिटर बनने में नॉर्मली 3 साल लगते थे सीएजी के अंदर में, लेकिन जब से असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट आई है अभी ज़्यादा टाइम लगने लग गया है, मतलब एटलीस्ट 5 से 6 साल आपको अब सीएजी के अंदर में भी सीनियर ऑडिटर बनते हुए लग जाएगा। लेकिन उसके ऊपर में असिस्टेंट सुपरवाइजर के भी चांसेस रहते हैं, तो आने वाले मतलब 8 से 10 साल में, उसके फिर आगे आने वाले 8 से 10 साल में आपको 2 प्रमोशंस और हैं। तो ये सीजी के अंदर में ऑडिटर्स अगर आप एसएस क्लियर भी नहीं करते हैं तो भी एटलीस्ट आप सुपरवाइजर पोस्ट पे जाएंगे, जो कि सुपरवाइजर पोस्ट पे जाने के बाद ये आपका नॉर्मली इसको बोला जाए तो ये लेवल 8 में आ जाता है, और इसमें 4 साल के बाद में आपको एनएफयू भी मिलता है। सुपरवाइजर के पोस्ट पे आपको एनएफयू भी मिलता है, जैसे डब्ल्यू को मिलता है वैसे सुपरवाइजर बनने के बाद में आपको 4 साल में एनएफयू मिलता है। ये एक नया अपडेट है जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर सीजी में ऑडिटर एसएस क्लियर नहीं करते हैं तो भी आपका प्रमोशन चांस है, लेकिन सीजीडी में बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रमोशन के हिसाब से अगर एज ऑडिटर देखा जाए तो सीजी ही बेस्ट है। आधा डब्ल्यू की बात करते हैं कि भाई दोनों में अगर डब्ल्यू बन जाए तो दोनों में डब्ल्यू बनने के बाद में प्रमोशंस डिपेंड करेंगे सीएजी के अंदर में कौन से डिपार्टमेंट में हो आप, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि जो सिविल वाले हैं, एजी वाले हैं, उनका तो क्या है कि भाई जोन वाइज डिपेंड करता है। जैसे रायपुर वगैरह है तो वहाँ पे थोड़ा फास्ट प्रमोशंस हो जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे कोई जरूरी नहीं कि वहाँ फास्ट प्रमोशन, तो डिपेंड करेगा कि कौन से बैच आ रहे हैं। अगर ज़्यादा बड़े बैचेस आए तो वहाँ पे भी प्रमोशन डिले हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वहाँ पे 18 साल लग जाते हैं। पीएनटी में 15 साल के आसपास में हो जाता है, 14-15 साल में अभी नॉर्मली लग रहे हैं सीनियर बनने में। सीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, 18 साल 15 साल जो बता सीनियर बनने की कर रहा हूँ। तो मोस्टली मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप डायरेक्टर की पोस्ट तक जा सकते हैं सीएजी के अंदर में। लेकिन सीजीडीए में आपका अलग हो जाता है। देखिए अभी सीएजी के अंदर में आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बोला जाता है डब्ल्यू को, और सीएजी जो सीजीडीए में आपको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, एंड सीएजी के अंदर में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो वहां पे आपको ऑडिटर की पोस्ट मिल रही है, लेकिन जब डब्ल्यू बनते हैं तो आपको अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं, आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बोला जाता है सीएजी के अंदर में। वहां पे आप जेसीडीए तक पहुंच सकते हैं नॉर्मली सीजीडीए के अंदर में, आप जब प्रमोशन होके होते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं सीजी के अंदर में। मतलब दोनों की लगभग डब्ल्यू बनने के बाद में नॉर्मली प्रमोशंस लगभग दोनों में बराबर ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस वगैरह इसमें नहीं है। अभी इनमें क्या है, ज्वाइनिंग के अंदर में भी डिफरेंस है। ज्वाइनिंग के अंदर में डिफरेंस है इसलिए है कि भाई नॉर्मली होता क्या है कि जब मेडिकल आपको करवाना होता है वो सीजी के अंदर में नॉर्मली आपको जो भी आपका सीएमओ रहता है वहाँ से करवा के आना होता है, तो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन सीजीडीए में दोनों ऑप्शन हैं, आपको सीएमओ के लिए भी बोल सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर आपको हॉस्पिटल दे सकते हैं जहाँ से आपको मेडिकल करवा के आना पड़े, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह दोनों में लगभग सेम ही रहती हैं,
तो उसमें आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनाना रहता है अपने थाने से, वो बनवा के देना होता है। पुलिस घर पे भी आती है कई बार आपको इंटीमेट कर दिया जाता है, आपको बुला लिया जाता है और वहाँ पे आपको जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है वो दे देते हैं। तो ये नॉर्मली टाइम लगता है। तो मतलब ये मान के चलिए कि भाई दोनों में अगर ज्वाइनिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो सीजी थोड़ा सा बेटर है, इसमें तो आपको थोड़ी जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाती है। सीजीडी में इसमें बेटर क्या है, वैसे ज्वाइनिंग तो कभी भी मिले करके, लेकिन थोड़ा सा सीजी में थोड़ी ज्वाइनिंग वगैरह थोड़ी जल्दी आ जाती है, सीजीडी में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये भी पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं भाई टोटली डिपार्टमेंट पे रहता है, क्योंकि अब सीजी को आप भाई जब मान लो कि आपका सीजी में सिलेक्शन हुआ तो वो पर्टिकुलरली क्या करेगा, अगर डिपार्टमेंट में डोजेस वगैरह भेज देता है, सीजीडी भी यही करता है कि भाई अपने अपने कमांड में डोजेस वगैरह भेज देता है। अब उस कमांड में किस तरह के ऑफिसर्स हैं या उस डिपार्टमेंट में किस तरह से ऑफिसर्स हैं, वो कितनी जल्दी आपका मतलब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, मेडिकल के लिए आपको भेजते हैं, लेटर्स वगैरह वही लोग भेजते हैं, फिर बाद में उसको हेडक्वार्टर वगैरह में वो लोग फॉरवर्ड करते हैं। तो टोटली उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली वैसे देखा जाए तो ज्वाइनिंग में ज़्यादा 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर में। सीजीडीए, अब आपको एक डिफरेंस बताता हूँ जिसमें कि सीजीडीए का प्लस पॉइंट है कि भाई इसमें आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, लेकिन आपको सीजी में इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। कैंटीन कार्ड में भी आपको सिर्फ ग्रोसरी आइटम के लिए मिलता है। इसमें अगर आप पूछेंगे भाई लिकर के लिए आपको मिलता है क्या, तो लिकर के लिए कोई कार्ड नहीं रहता, सिर्फ ग्रोसरी आइटम के लिए रहता है। हाँ, वो दूसरी बात है कि भाई आप स्टेशन वगैरह पे आपकी जानकारी हो जाती है तो आपकी वो व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आपको लिकर कार्ड इसमें नहीं मिलता है। अभी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रेनिंग को लेके। सीजी के अंदर में ऑडिटर की ट्रेनिंग जो है वो नॉर्मली उसी की ऑफिस में जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी आपका ऑफिस रहेगा उसी के अंदर में आपकी उसमें ट्रेनिंग दे दी जाएगी, मतलब इंडोर ट्रेनिंग रहती है, कहीं पे बाहर नहीं भेजा जाता है। लेकिन सीजीडीए में आपका कमांड वाइज ट्रेनिंग रहता है, कमांड का जो हेडक्वार्टर रहता है वहीं पे आपको जाना पड़ता है, मतलब आपको नॉर्मली ऑफिस छोड़ के दूसरी जगह ट्रेनिंग जाना पड़ता है। ऐसे ही डब्ल्यू के जो ऐसे इसका ट्रेनिंग रहता है, तो उसमें सीजी के काफ़ी सेंटर्स बने हुए हैं, तो उसमें तो नॉर्मली खैर आपको सीजी के अंदर में भी ट्रेवल करना पड़ सकता है अगर आप पर्टिकुलरली उस सिटी में हैं कि नहीं है। एक वीडियो में मैंने आपको नॉर्मली बता चुका हूं कि भाई इसमें कौन सा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेक कर सकते हैं कौन कौन से एसएएस के सेंटर्स हैं सीजी के अंदर में जहां पे आपके ट्रेनिंग वगैरह होती हैं। अभी नेक्स्ट डिफरेंस है हार्ड एरिया को लेके। हार्ड एरिया सिर्फ सीजीडी के अंदर में ही कॉन्सेप्ट है, सीजी के अंदर में हार्ड एरिया को लेके कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें आपको एक बार हार्ड एरिया काटना ही रहता है, लेकिन आप नॉर्मली जब सीजीडी के अंदर में एक बार हार्ड एरिया काट लेते हैं तो आपके होम टाउन के पास में जो कमांड रहता है उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन सीजी में ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप एक बार आपको जहाँ मिल गए हार्ड एरिया या नॉर्मल एरिया कुछ नहीं है, जोन वाइज आपकी पोस्टिंग इसमें रहती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है। जैसे पीएनटी में ऑल इंडिया है, एफएनसी मतलब जो पीएनटी एजी के अंदर में आपका जोन वाइज है, रेलवे जोन वाइज है, कॉमर्शियल है, ऑल इंडिया है। कॉमर्शियल के अंदर ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर में ट्रांसफर्स हैं और बाकी में नहीं है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, अगर अभी तो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नॉर्मली आपको वही डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस है, तो आपके लिए वो वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी नेक्स्ट डिफरेंस है कि भाई कितने दिन काम रहता है सीजीडीए में। नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि भाई वैसे तो 5 डेज़ का ही रहता है, लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जहां पे आपको 6 डेज ए वीक भी करना पड़ता है। इवन आपको संडेज को भी जाना पड़ता है, पीओ वगैरह ऑफिस जो वगैरह रहता है जहाँ पे वर्कलोड वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन सीएजी में कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है जिसमें 6 डेज वीक हो, 5 डेज ए वीक ही होता है। नॉर्मली अगर आप टूर पे जाते हैं तो टूर पे आपको सीएजी में डिपेंड करता है कि जिस एंटिटी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं वो अगर 6 डेज वीक है तो आपका टूर पे 6 डेज वीक हो जाता है, नहीं तो आपका 5 डेज वीक रहता है। लेकिन ऑफिस आवर्स में नॉर्मली आपका 5 डेज वीक ही उसमें रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस है वर्कलोड को लेके। तो वर्कलोड का अगर देखा जाए तो सीजीडी के अंदर में भी वर्कलोड वगैरह जो ऑडिटर का या डब्ल्यू का उतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन डब्ल्यू का नॉर्मली कंपेरिजन एज कम्पेयर टू ऑडिटर ज़्यादा रहता है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से कमांड में काम करें। नॉर्मली सभी कमांड में जो रीजनल ऑफिस है या छोटे ऑफिस है वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जो कि फंक्शनल ऑफिस जो मेन हेडक्वार्टर वगैरह है वहाँ जहाँ पे पेंशन वगैरह काम या जो ऐसे ऑफिस है वहाँ पे थोड़ा वर्कलोड वगैरह ज़्यादा रहता है। लेकिन नॉर्मली अगर सीएजी को आप देखा जाए तो हाँ, आपको अगर हेडक्वार्टर में ड्यूटी है तो आपको वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन नॉर्मली जो आपके ब्रांच ऑफिस वगैरह हो गए जहाँ पे हेडक्वार्टर इन द सेंस है, नॉर्मली जो भी हेडक्वार्टर रहता है सीएजी के अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट हैं चाहे कोई सा भी हो उसका दिल्ली के अंदर में ही रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड वगैरह ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स से काफ़ी क्वेश्चन किए थे कि सर सिर्फ क्या वहाँ पे हेड ऑफिस ही रहते हैं दिल्ली के अंदर में? नहीं, दिल्ली के अंदर में ब्रांच ऑफिस भी हैं, हेड ऑफिस भी हैं। नॉर्मली जो हेड ऑफिस रहता है उसमें डेपुटेशन पे ही लोगों को बुलाया जाता है, जो कि डायरेक्ट जो दिल्ली के अंदर पोस्ट वगैरह खाली रहती हैं वो जो हेड ऑफिस रहते हैं उसकी कमी रहती है, ब्रांच ऑफिस की वगैरह रहती है, तो वहाँ पे होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और अगर बात की जाए कि भाई दोनों में स्टेट में कितनी वैकेंसीज आती है, तो भाई ये तो दोनों में ही पता नहीं चल पाता है। पहले सीजी बताता था कि कितनी वैकेंसीज वगैरह रहती है तो ही पता हो पाता है।
ऐसे ही सीजीडी के अंदर में है कि इस वैकेंसीज वगैरह का नहीं पता चल पाता है, वही अपने को अंदर से ही पता इसमें करना पड़ता है कि भाई है कि नहीं है करके। तो किसी के सोर्सेज होते हैं तो पता चल जाता है, किसी के सोर्सेज नहीं होते तो नहीं पता चलता है। तो इसमें तो भाई दोनों का बराबर ही केसेस वगैरह है। दोस्तों सीपीओ वर्सेस सीजीएल का वीडियो यहाँ देखिए, दिल्ली एसआई वर्सेस सीएसएफ का वीडियो यहाँ देखिए। दोस्तों अगर चैनल पे आप अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।